हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट 8 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जो ये हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए आपको पता सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो एक्टिनोइड लेंथेनोइड आते हैं उनके एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन का अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता है तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता तो मैंने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड की हैं। एक में तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छे से समझा के याद रखने का मेथड बताया है। एक में क्या है, लेंथेनाइड्स का है, एक में है एक्टिनाइड्स का। आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है। तो देखो यहाँ से सब फर्स्ट अपना क्या है, Cr3+ क्रोमियम। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, पहले हम सिंपल क्रोमियम लिखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। जैसे हमें पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 तो आर्गन के लिए, उसके बाद 4s2 3d4। ये होता है अपना किसका, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमने क्या देखा था जब हमने वीडियो देखी थी कि जब भी है ना वहाँ पे कंप्लीशन ऑफ सेल पॉसिबल होगा तो उस टाइम पे हम कंप्लीशन ऑफ सेल दिखाएंगे। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे नहीं दिखाते, कैसे दिखाते हैं, आर्गन 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा। तो इसीलिए जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि हम उसको कम्प्लीटली फील्ड बना सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एडिशन से, या हाफ फील्ड बनाए या कम्प्लीटली फील्ड बनाए, तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली बनाएंगे उसको। ठीक है, तो ये तो अपना किसका है, सिंपल Cr का कॉन्फ़िगरेशन आया है। हमें चाहिए Cr3+। प्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। तो एक तो अपना ये एस वाला गया और 2 यहाँ से गए, तो जो अपना इसका बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बचेगा, आर्गन 18 तो अपना आर्गन और 3d3। 4s में 0 हो गए तो हमें वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम सेकेंड एलिमेंट पे। अब देखो ये Pm3+, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है Pm का 61। कैसे याद किया था हमने, लेंथेनाइड्स होते हैं 57 to 71। लानत है सेलेना, प्रेटी एंड पमेला। तो वहाँ से हमने देखा था कि ये किस में आता है, लेंथेनाइड्स की सीरीज में आता है। तो वहाँ से इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 61 आता है। और हमने क्या देखा था कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, Xg 54 और 4f5। 54 यहाँ से, 5 यहाँ से, कितने हो गए 59, और 6s2। तो ये था इसका कॉन्फ़िगरेशन किसका, Pm का। लेकिन हमें किसका चाहिए, Pm3+ का चाहिए। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले जाएंगे, एक यहाँ से चला जाएगा, तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बचेगा, Xg 54 4f4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। Cu कॉपर, ये आता अपना 3d सीरीज का। इसमें क्या होता है, जो सिंपल हम कॉपर लेते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, आर्गन 18 और यहाँ से 3d10 4s1। 4s1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको कम्प्लीटली फील्ड बना सकते हैं तो हमने बनाया। उसके बाद प्लस से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो जाएगा ये s वाला। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो क्या होगा, Ar18 3d10। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। ये क्या अपना Ce4+, ये भी अपना किस में आता है, लेंथेनाइड्स में आता। लानत है सेलेना, मतलब किसका जो एटॉमिक नंबर होगा 58। तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो होगा Ce का 58, इसका होता है 29, कॉपर का होता है 29। 58 हुआ इसका एटॉमिक नंबर। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या आता है, Xg 4f1 5d1 6s2। जब तक आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होंगे आप ये नहीं निकाल सकते। आप चाहे तो वो 3 वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। Ce4+, 4+ मतलब ये चारों ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये भी 1 2 और 2 यहाँ से 4 के 4 चले गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 54। अब चलते हैं CO2+, ये भी किस में आता है, अपना 3d सीरीज में आता है। इसका CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर्गन 18 3d7 4s2।
यहाँ से क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, तो ये S वाले चले जाएंगे और यहाँ से हमें इसका जो वो मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, आर्गन 18 है और उसके बाद 3D7 यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इस पे Lu2+ लुटेटियम। ये भी इसमें किस में आता है अपना लेंथ एंड नोड्स में आता है 57 to 71। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 71 और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Ag4F14 5D16S2। जाना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो यस वाले चले जाएंगे और जिसका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बच जाएगा, Ag4F14 5D1। आप दिखाना चाहें तो ये दिखा सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना 54 है। उसके बाद Mn2+, जब सिंपल Mn की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 25 और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d5। 2 को जाना है तो क्या बचेगा, सिंपल आर्गन 18 तो इसके आगे और 2 यहाँ से S वाले जाएंगे और 3d5 किसका आया, Mn2+ का। अब हम चलते हैं किस पे, थोरियम पे। ये अपना किस में आता है, एक्टिनाइड्स की सीरीज में आता है। जब हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो होता है 19 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है Rn रेडॉन 6d27s2। जाना है 4 को, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, दोनों ये सभी चली जाएंगे और इसका एटॉमिक नंबर होता है 86, तो यहाँ से हमें मिलेगा Rn 86। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन सेकंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।